देखते रहिए UBN 08 चांचौड़ा से बिग ब्रेकिंग। अंकित शर्मा की रिपोर्ट। कैलाश विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लाखों वोटों से हारेंगे। विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में आए कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस पार्टी पर आतंकवाद को संरक्षण एवं देश के साथ कुठाराघात करने का लगाया गंभीर आरोप। चांचौड़ा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में आए कैलाश सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए यह भी कह दिया कि लाखों वोटों से हारेंगे दिग्विजय सिंह। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। उन्होंने एक लक्ष्य के लिए काम किया और यहाँ पर बैठा हुआ हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कोने से लेकर उस कोने तक, इधर से लेकर उधर तक केवल एक विचार के लिए तो राजनीति करता है। हमने केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति नहीं की, हमने केवल चुनाव लड़ाने की राजनीति नहीं की, हमने केवल पद प्राप्त करने की राजनीति नहीं की, हमने केवल विजिटिंग कार्ड और लेटर पैड छपवाकर थानेदार पर रसूख जमाने की राजनीति नहीं की। हम तो एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए। ये भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए राजनीति में आए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हम इस मूल वाक्य को उतारने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए। यहाँ पर मुझसे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े होंगे, बहुत सारे चुनाव लड़वाए होंगे। अरे हमने तो उस समय से यात्रा शुरू की जब हम जनसंघ में थे। हमारे पूर्वज, हमने जिन पर आज पुष्पांजलि की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू जी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे। आजादी के बाद जिन चंद बड़े लोगों को मिनिस्ट्री में लिया गया उनमें एक नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। वो चाहते तो वो भी शायद राजनीति करते रहते। हो सकता है उनके में भगवान मीनेश जी की भी जयंती है, भगवान मीनेश जी की जयंती है, भगवान ज्योतिबा फुले की भी जयंती है। और उन विचारों को चेतना देने वाले हमारे आरटीओ साहब जगदीश जी मीना और यहाँ से लेके वहां तक के सारे हमारे मंडल के सारे अध्यक्षगण हमारे जगदम्बा मैया की जय। जगदम्बा सब आप आशीर्वाद दो। सब सांसद महोदय जी को सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो। पार्टी को दे दो। ओम श्री कूर्मायै नमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्चा थीबू जो आइलैंड जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने तथाकथित रूप से श्रीलंका को सौंपकर भारत के साथ कुठाराघात किया था, उस विषय में जिस प्रकार का बयान दिग्विजय सिंह का आया है बहुत शर्मनाक है। उन्होंने फिर एक बार स्थापित किया है कि नेहरू की मानसिकता आज भी कांग्रेस में चल रही है। नेहरू जी ने, चाहे वो पीओके का मामला हो, चाहे चाइना में हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्षेत्रफल को सौंपने की बात हो, या इंदिरा जी द्वारा लगातार हिंदुस्तान के साथ इसके क्षेत्रफल के साथ कुठाराघात करने की बात हो, कांग्रेस की वो मानसिकता बदली नहीं है। और इसीलिए जहां एक और कांग्रेस ने गलती की और तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को, एक आयरलैंड को जिस प्रकार से श्रीलंका में सौंपा, वो मामला यदि जनता के बीच आता है तो दिग्विजय सिंह कहते हैं उसमें लोग रहते कहाँ थे। तो मतलब जहां पर यदि कोई लोग नहीं रहते और हिंदुस्तान का अंग है तो उसको क्या काट देना चाहिए? शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। पर यह बात भी सही है कि आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जो अफजल को गुरु कहता हो, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करता हो, जो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, जो आतंकवादियों को संरक्षण देकर इस देश में आतंकवाद को बढ़ाने की बात करता हो, उस व्यक्ति से और कुछ हम अपेक्षा कर नहीं सकते। हिंदुस्तान का अपमान, हिंदुओं का अपमान, हिंदू मतावलंबियों का अपमान, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। पर यदि उन्होंने जो किया है, उन्होंने राम का विरोध किया, जनता इसका सबक दिग्विजय सिंह को सिखाएगी। उन्होंने हिंदुस्तान का विरोध किया, राजगढ़ की जनता इसका सबक सिखाएगी। दिग्विजय सिंह ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, इसका विरोध राजगढ़ की जनता करेगी।
और दिग्विजय सिंह लाखों वोट से हारने वाले हैं। आज हमने चाचौड़ा और राघौड़ विधानसभा में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ये संकल्प लिया है। हमारे सांसद और हमारे प्रत्याशी रोडमल नागर जी के नेतृत्व में राजगढ़ का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है इस संकल्प के साथ कि हम नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक साहब।